नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, अपनी मेहनत को जारी रख रहे होंगे और अपनी मेहनत को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपन जो है देखो अध्ययन कर रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट का। अपन अध्ययन कर रहे थे यूनिट नंबर सेकंड का, जिसमें अपन ने देखा कि यूनिट नंबर सेकंड में अपन पढ़ रहे थे सूचीकरण को। इसको अध्ययन कर रहे थे अपन। यूनिट नंबर सेकंड में जो है सूचीकरण का अध्ययन कर रहे थे कि कैटालॉगिंग क्या होती है, सूचीकरण क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो है अपन यहाँ से क्लियर कर रहे थे। अब अपन इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो कैटालॉगिंग होती है, इसमें अपन ने ये देखा था कि कैटालॉगिंग में जो है कैटालॉगिंग कोड होते हैं, जिसमें अपन ने लगभग कोड्स के बारे में देख लिया था। तो अब अपन देखेंगे AACR के बारे में, क्योंकि CCC क्लास जो है कल कंप्लीट कर ली थी अपन ने। आज AACR के बारे में देखेंगे। तो आज की जो क्लास शुरू होने वाली है वो AACR के इतिहास से शुरू होने वाली है। AACR की हिस्ट्री से शुरू होने वाली है। देखो ध्यान रखना, AACR के बारे में अगर बात करूं तो AACR की जो हिस्ट्री है वो आपके 1908 से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? 1908 से शुरू होती है। और 1908 से ध्यान रखना कौन से कोड से शुरू होती है, तो कोड का नाम था AAC। क्या नाम था? AAC, जिसका पूरा नाम अगर अपन देखें तो अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन कोड। क्या नाम था? एंग्लो अमेरिकन कोड। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि इस कोड का क्या नाम था? एंग्लो अमेरिकन कोड था। इस कोड को जो है ध्यान रखना कब लाया गया, तो 1908 में लाया गया। और इसको लाने में सहायता 3 व्यक्तियों द्वारा दी गई थी, या सहायता की गई थी। वो 3 व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखना, LS जास्ट थे। कौन थे? LS जास्ट थे। हेनरी गुप्पी थे। LS जास्ट थे, हेनरी गुप्पी थे, और मेलविल डेवी थे। और कौन थे? मेलविल डेवी थे। ध्यान रखना भाई, 3 व्यक्तियों द्वारा जो है इसको बनाने में सहयोग किया गया था। LS जास्ट, हेनरी गुप्पी और मेलविल डेवी, इनके संपादकत्व में जो है ये आपकी कोड आया था, जिसका नाम है AAC, एंग्लो अमेरिकन कोड। कब जारी हुआ था? 1908 में जारी हुआ था। अब भाई साहब चलो 1908 में तो आपने जारी कर दिया, लेकिन इसकी सहायता, इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाने में जो है 2 संस्थाएं सहयोग में रही थी, ALA और LA जो है इसको बोला जाता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA को क्या बोला जाता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA को बोला जाता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA को बोला जाता है अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन, जबकि LA को बोला जाता है लाइब्रेरी एसोसिएशन। LA को क्या बोला जाता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन। ध्यान रखना, सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, सभी चीजें महत्वपूर्ण है। ALA की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1876 में, जबकि LA की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1877 में। ठीक है, ये दोनों डेटे भी साथ में ध्यान रखना। तो आपके एंग्लो अमेरिकन कोड को बनाने में 2 संस्थाएं मान सकते हो, उनका सहयोग रहा है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, आपके सहायता 3 व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिनके LS जास्ट, हेनरी गुप्पी और मेलविल डेवी नाम थे। ठीक है, बनी कब थी? 1908 में। लेकिन जब ये इसको बनाया गया था तब इसका टाइटल क्या था? तो ध्यान रखना, इसका टाइटल था एंग्लो अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन कोड ऑथर एंड टाइटल एंट्री। क्या नाम था? ऑथर एंड टाइटल एंट्री। ऑथर एंड टाइटल एंट्री। ठीक है, ये इस कोड का जो है क्या नाम था? पूरा नाम था, जिसका नाम है एंग्लो अमेरिकन कोड ऑथर एंड टाइटल एंट्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर ऐसा प्रश्न आए, तो उसका जवाब आप क्या दोगे वो भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ? फिर देखो, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये जब AAC जारी हुआ था तो इसके कितने खंड या कितने संस्करणों में जारी हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 खंडों में जारी हुआ था। कितने खंडों में? 2 खंडों में जो है, 2 संस्करणों में जारी हुआ था। एक का नाम है ब्रिटिश टेक्स्ट, एक का नाम है ब्रिटिश एडिशन, और एक का नाम है अमेरिकन एडिशन।
ठीक है, 2 खंडों में ये जारी हुआ था, ब्रिटिश एडिशन और आपके अमेरिकन एडिशन, या 2 संस्करणों में जो है मिलके इसको जारी किया था, अमेरिकन एडिशन और ब्रिटिश एडिशन। ठीक है, तो ये शुरू वाली जो धारणाएं थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि एएससी किस प्रकार से आया है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अब देखो क्या होता है 1930 के आसपास क्या होता है, आपके एएलए द्वारा समीक्षा के लिए देखो बहुत सारी कमियां छोड़ी गई थी। पहली बार कोड बनाया गया था तो बहुत सारी कमियां इसमें छोड़ी गई थी। उन कमियों की समीक्षा के लिए एएलए ने जो है वापस से एएलए को कहा कि देखो सर, अपन जो है इसमें कुछ कमियां हैं, समीक्षा के लिए अपन जो है इसमें सुधार करते हैं, इसके लिए वापस से जो है साथ मिलके एक काम और करते हैं, एक कोड का निर्माण और करते हैं, इसमें संशोधन करते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है उनकी आशंकाओं के कारण एएलए इनके साथ जो है नहीं आया। एएलए ने कहा नहीं भाई साहब, मैं यहाँ पे जो है आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, इसलिए एएलए ने अकेले ही क्या क्या कर दिया, काम शुरू कर दिया। ये ध्यान रखना 1930 में देखो बात आती है कब की, 1930 की। 1930 में जो है समीक्षा कार्यों के लिए, किसके लिए, समीक्षा कार्यों के लिए जो है कौन आया, एएलए आया। लेकिन एएलए जो है इसके साथ में नहीं जुड़ा, किसको देखते हुए, देखो शॉर्ट में एक बार देख लेना, किसको देखते हुए, आपके द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए। किसको देखते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए जो है एएलए इनके साथ नहीं आया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए एएलए नहीं आया। तो भाई अब देखो काम तो करना जरूरी था, अगर किसी कोड का निर्माण कर दिया तो उसको आगे लेके जाना जरूरी था। इसलिए एएलए ने जो है क्या किया, एएलए ने अकेले काम शुरू किया और एएलए द्वारा जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। एएलए द्वारा क्या किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। कब किया गया, 1941 में। कब किया गया, 1941 में किया गया। लेकिन हुआ क्या, अब इस ड्राफ्ट का प्रकाशन कब किया एएलए ने, तो वो ध्यान रखना, इस ड्राफ्ट का प्रकाशन जो है वो एएलए ने किया था 1949 को। कब किया था, 1949 को जो है क्या किया एएलए ने, ड्राफ्ट तैयार किया। ये छोटी सी चीज यहाँ से क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। नाम था 1930 में समीक्षा के लिए, एएलए ने एलए को कहा कि साथ मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन एलए जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण साथ नहीं आ पाया। या हो सकता है ये होता है कि 200 देशों में जो है आपके युद्ध हो जाएंगे तो फिर मेल मिलाप नहीं हो पाएगा, या अपन जो है कोड को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है एलए अलग हो गया था। एएलए ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट का प्रकाशन जो है 1949 में किया। किस नाम से किया, ये ध्यान रख लेना, एएलए रूल्स के नाम से किया। किस नाम से किया, एएलए रूल्स के नाम से। एएलए रूल्स के नाम से जो है आपके किसने किया प्रकाशन, एएलए ने किया। कब किया, 1949 को किया। ये माना जाता है कि एएलए का अंतिम संस्करण कब आया था, सॉरी एएसी का अंतिम संस्करण कौन सा था, तो वो था एएलए रूल्स। अब एक चीज यहाँ से ध्यान और रखनी है भाई, एक चीज यहाँ से ध्यान ये रखनी है कि देखो आगे वाले पेज में ही देख लेते हैं कि एक चीज यहाँ से ध्यान रखनी है कि एएसी का जो पहला संस्करण आया था, एंग्लो अमेरिकन कोड, जब 1908 में आई थी, तो इस एंग्लो अमेरिकन कोड में जो है पृष्ठ कितने थे, जब ये आई थी तो पृष्ठ थे 88। ठीक है, पृष्ठ या पेज कितने थे, तो 88 थे। और आपके ध्यान रखना है कि इस एएलए में जो है नियम कितने थे, एएसी में जो है नियम कितने थे, तो ये ध्यान रखना भाई साहब 174 थे। ठीक है, आपके एएसी के पृष्ठ कितने थे, 88 थे, और आपके नियम कितने थे, तो 174 थे। ठीक है, लेकिन जब एएलए रूल्स को प्रकाशन किया गया तो इसमें नियमों की संख्या चेंज हो गई, वो भी अब अपन क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें 375 तो क्या हो गए, पृष्ठ हो गए। इसमें 375 तो क्या हो गए, पृष्ठ हो गए, और 406 क्या हो गए, इसमें नियम हो गए। ये आपको यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसी कारण इसकी फिर आगे जाके क्या हुई, समीक्षा हुई। क्लियर है। तो अब अपन एक एक तथ्य को देखते हुए जाते हैं। देखो आज अपन पढ़ेंगे एएसीआर का इतिहास। इसको पढ़ेंगे, एएसीआर का इतिहास पढ़ेंगे कि एएसीआर को कैसे बनाया गया है, एएसीआर किस तरीके से जो है आया है। ठीक है, सबसे पहले देखना एएसीआर का संबंध पहले की 1908 की सूची संहिता से है, जिसका नाम है एंग्लो अमेरिकन कोड। क्या नाम है, एंग्लो अमेरिकन कोड से है। एएसी को बनाने में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 में जिसकी स्थापना हुई, एवं लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1877 में हुई, दोनों ने सूचीकरण में समानता को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त कोड क्या कर दिया था, जारी कर दिया था। कौन सा कोड जारी कर दिया, संयुक्त कोड जो है जारी उन्होंने कर दिया। ठीक है, इस कोड को बनाने में एल.एस. जास्ट, हेनरी गुप्पी और आपके लाइब्रेरियन मेलविल डेवी का क्या रहा, सहयोग रहा। ये बात भी मैंने आपको जो है बनवा दी है।
जब इस कोड का प्रकाशन हुआ तो एंग्लो अमेरिकन कोड, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स, ध्यान रखना, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री के रूप में इसकी एंट्री हुई, ठीक है। इसका प्रकाशन किस रूप में हुआ? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री के रूप में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन जो है हुआ था, ध्यान रख लेना, ठीक है। किस रूप में? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री के रूप में इसका प्रकाशन जो है किया गया था। क्लियर है? कब किया गया था? 1908 में। अगली अगर बात करते हैं तो यह कोड कितने संस्करणों में जारी हुआ? तो अभी मैंने आपको ये बता दिया था कि ये 2 संस्करणों में जारी हुआ है। एक का नाम है अमेरिकन एडिशन और दूसरे का नाम क्या है? ब्रिटिश एडिशन। एक का क्या नाम है? अमेरिकन एडिशन है, तो दूसरे का नाम है ब्रिटिश एडिशन। क्लियर है? साथ में याद करते जाना, क्योंकि एसीआर का इतिहास अगर समझ लिया तो ये मान लेना एसीआर को आपने समझ लिया, ठीक है। इस कोड में कितने पृष्ठ थे? 88 पृष्ठ हैं। वह कितने नियम थे? 174 नियम, ठीक है। इस कोड में कितने पृष्ठ हैं? 88 पृष्ठ हैं। वह 174 नियम थे जब इसका निर्माण जो है किया गया था। इस कोड में 88 पृष्ठ हैं, 174 नियम थे जब इसका निर्माण किया गया। यह सूची संहिता ब्रिटिश म्यूजियम कोड व लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नियमों पे क्या थी? आधारित थी। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है ब्रिटिश म्यूजियम कोड जो 1841 में आई थी, 1841 में, जो विश्व की पहली सूचीकरण संहिता कहलाती है, उसके बारे में है कि यह जो है ब्रिटिश म्यूजियम कोड और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो थी उसके नियमों पर आधारित है। कौन सी? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, आपको AAC एंग्लो अमेरिकन कोड है, ठीक है। यह जो है छोटे ग्रंथालयों के लिए, थोड़ी सी इसकी कमियां क्या थी, इसकी समीक्षा क्यों की गई? ये जो है छोटे ग्रंथालयों के लिए अनुपयुक्त थी, ठीक है। इसमें जो है प्रविष्टि, विषय प्रविष्टि के नियमों का क्या था? अभाव था। आनुवर्णिक के लिए इसमें नियम जो है नहीं दिए गए थे। सरकारी प्रकाशनों के लिए इसमें नियम जो है नहीं दिए गए थे। समष्टि लेखक के नाम में परिवर्तन हो जाने से प्रविष्टि के नियम जो है इसमें नहीं दिए गए थे। उदाहरण अधिकतम किस भाषा में थे? जर्मन भाषा में थे। तो ये क्या है? इस कोड की कुछ कमियां थी जिनके कारण इसकी क्या होना जरूरी थी? समीक्षा होना जरूरी थी। तो ध्यान रखना, इसकी समीक्षा की गई। ध्यान रखना, एएसी की इन कमियों या आलोचनाओं के कारण 1930 में एएलए के द्वारा इस कोड पर समीक्षा की कार्य चलाया गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए एएलए जो है शामिल नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था जब शुरू किया था कि भाई साहब 1930 में समीक्षा के लिए कहा गया कि चलो समीक्षा कर लेते हैं क्योंकि कुछ कमियां रह गई है, तो इसमें एएलए शामिल नहीं हुआ द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए, क्योंकि देखो शंकाएं होती है कि वहां से कुछ वर्गीकार आएंगे, वहां से कुछ सूचीकार आएंगे, वो बनाएंगे या दोनों मिलकर काम करेंगे, तो थोड़ा सा देशों के बीच में हो सकता है कुछ युद्ध का माहौल बन जाए, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए एलए जो है शामिल नहीं हुआ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इस कोड का संपूर्ण एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये ड्राफ्ट कब बना था? 1941 में बना था, 1941 में तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट का प्रकाशन कब किया गया? 1949 में किया गया। याद कर लेना, इस ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ था 1949 में एएलए रूल्स के नाम से। किस नाम से? एएलए रूल्स के नाम से जो है इसका प्रकाशन हुआ था। एलए द्वारा भी रूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगिंग के नाम से जो है कोड जारी किया था, ठीक है। उसी समय जब एएलए ने जारी किया, लगभग 1947-48 के आसपास, एलए लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी अपना रूल ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगिंग, किस नाम से कैटालॉग कोड जारी किया? रूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगिंग। तो आपको ध्यान रखना है, उसी टाइम लगभग 1947-48 के आसपास जो है एलए ने भी अपना एक कैटालॉगिंग कोड जारी कर दिया, रूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग। देखो, काम करना जरूरी था, कोड जब दोनों ने साथ में बनाया तो काम भी अब अलग अलग होके करेंगे, लेकिन करेंगे तो सही, है ना, ठीक है। इसलिए दोनों ने अपना अपना कोड जारी किया। एएलए ने अपना कोड जो है एएलए रूल्स के नाम से जारी किया, और एलए ने अपना कोड जो है एलए लाइव क्या किस नाम से? रूल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग के नाम से जो है जारी किया, ठीक है। दोनों की लगभग सेम सी डेटें रहती है कि 1948 के आसपास, 1949 के आसपास जो है दोनों जारी हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अब भाई साहब एएलए रूल्स बन गया है। कब हुआ? 1949 को जारी हुआ। कब हुआ? 1949 को जारी हुआ। इसमें पृष्ठ कितने थे? 375 थे। नियम कितने थे? 406, जो मैंने आपको बता दिए।
देखो एएसी को जब शुरू किया गया तो 88 पृष्ठ थे और आपके नियम कितने थे, रूल कितने थे, 174 थे। आपके एएलए रूल्स को जब आपके बनाया गया तो इसमें पृष्ठ कितने थे, आपके 375 375 थे और नियम कितने हैं, 406 हैं। क्लियर है ना। लेकिन हुआ क्या कि यही आलोचना किसने की, पॉल डब्ल्यू विंकलर ने की। किसने की, पॉल डब्ल्यू विंकलर ने की। भाई साहब विंकलर ने क्या कहा, देखो ध्यान रखना। देखो कब की बात है, आपके 1949 वाला जो एएलए रूल्स आया था उसकी बात है, ठीक है। उसमें नियम कितने थे, तो ध्यान रखना 406 थे। इसमें नियम कितने थे, आपके 406 थे। ध्यान रख लेना कितने थे, 406 थे। और पृष्ठ कितने थे, तो पृष्ठ थे 375 375, ठीक है, 375 थे। अब इसकी आलोचना या समीक्षा की गई, इसकी आलोचना की गई। आलोचना किसके द्वारा की गई, तो वो ध्यान रख लेना कि इसकी आलोचना की गई पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा। इसके द्वारा, पॉल डब्ल्यू विंकलर। आलोचना या समीक्षा किसके द्वारा की गई, पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा जो है समीक्षा या आलोचना आपके की गई, ठीक है। पॉल डब्ल्यू विंकलर ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो। देखो एक तरफ तो एएसी थी जिसके पृष्ठ थे 88 और आपके नियम थे 174। एक तरफ आपने एएलए रूल्स बनाई है जिसके पृष्ठ कितने हैं, एक तरफ आपने एएलए रूल्स बनाई है जिसके पृष्ठ हैं 375 और नियम है 406 406। क्लियर है। ये आपके नियम हैं, ये आपके जो है रूल होने वाले हैं। ये साफ साफ किसने कहा था, तो आपके ध्यान रखना, ये कहा था किसने, आपके पॉल डब्ल्यू विंकलर ने। ये कहा था, ये इतना विस्तार कैसे हो गया, ठीक है। आपके 88 पृष्ठ से 375 पृष्ठों पे आपने जो है रूल्स को लेके चले गए, तो ये अनचाहा विस्तार नहीं है क्या, ये आपने ज्यादा विस्तार नहीं कर दिया क्या। ये बात किसने कही, पॉल डब्ल्यू विंकलर ने कही, ठीक है। चलो भाई साहब एएलए ने सुन लिया कि चलो विंकलर जी ने अपनी जो है आलोचना की है, कोई बात नहीं, आलोचना कर दी तो कहीं दिक्कत नहीं है। फिर आए आपके सैमुअल लुबेर्जकी। फिर एक नाम आया जिनका नाम है सैमुअल लुबेर्जकी। क्या नाम है, सैमुअल लुबेर्जकी नाम है, सैमुअल लुबेर्जकी। अब थोड़ी सी चीजें और ध्यान रखना। सैमुअल लुबेर्जकी जो है, इन्होंने अपनी एक किताब थी प्रिंसिपल नाम, कैटालॉगिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स नाम से, कब, 1953 में। ये ध्यान रख लेना, सैमुअल लुबेर्जकी ने कब जो है 1953 में किताब लिखी, कैटालॉगिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स, ठीक है। कैटालॉगिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स, कैटालॉगिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स नाम से जो है किताब लिखी। और इस किताब में जो है आपके सैमुअल लुबेर्जकी ने क्या की, आलोचना की। क्या की, आलोचना की। किसकी की, एएलए रूल्स की आलोचना किसकी की, एएलए रूल्स की। और इस एएलए रूल्स के लिए कहा कि भाई साहब ये जो एएलए रूल्स है ये अनचाहा विस्तार है। क्या है, अनचाहा विस्तार है, अनचाहा विस्तार है, ठीक है। शब्दाडंबरपूर्ण है। क्या है, शब्दाडंबरपूर्ण है, ठीक है, शब्दाडंबरपूर्ण है, ठीक है। आपके संगत नहीं है, असंगत है, ठीक है, संगत नहीं है। ये सभी बात किसने कही, आपके सैमुअल लुबेर्जकी ने कही। किसके लिए कही, एएलए रूल्स के लिए कही। किसके लिए कही, एएलए रूल्स के लिए की। तो भाई साहब समझना कि देखो सैमुअल लुबेर्जकी ने ये बातें कही कब थी, 1953 में कही थी। अनचाहा विस्तार, शब्दाडंबरपूर्ण सूचीकरण संहिता, ठीक है, असंगत है, ये सभी बातें किसने कही, आपके सैमुअल लुबेर्जकी ने कही। अब एएलए को जो है इनकी बातों से थोड़ा सा हुआ कि यार ये इतनी बातें इन्होंने बोल दी है, एएलए को थोड़ी टेंशन हुई, एएलए को जो है थोड़ी सी इनकी बातों से दिक्कत हुई। और एएलए को दिक्कत होने से एएलए ने कहा भाई साहब, और सॉरी आपके सैमुअल लुबेर्जकी ने ये भी कहा था कि एक व्यवस्थित सूचीकरण संहिता बनाई जाए, ठीक है। एक व्यवस्थित सूचीकरण संहिता बनाई जानी चाहिए। ऐसी सूचीकरण संहिता नहीं बनाई जानी चाहिए जो शब्दाडंबरपूर्ण हो, असंगत हो, ठीक है। एक व्यवस्थित सूचीकरण संहिता बनाई जानी
चाहिए। ये बात किसने कही? तो आपके सैमुअल लुबेर्जी ने कही। व्यवस्थित सूचीकरण संहिता होनी चाहिए। ये बात किसने कही? सैमुअल लुबेर्जी ने कही। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि एएलए को, ठीक है, एएलए ने जो है थोड़े से एएलए को हो सकता है बात हट कर गई हो कि यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। आपके सैमुअल लुबेर्जी ने ज़्यादा ही जो है इसको सही नहीं बताया। तो इन्होंने क्या किया, एएलए ने 1956 में जो है सैमुअल लुबेर्जी को, किसको? सैमुअल लुबेर्जी को जो है क्या बना दिया? संपादक बना दिया। क्या बना दिया? संपादक बना दिया सैमुअल लुबेर्जी को, ठीक है। सैमुअल लुबेर्जी को कह दिया कि चलो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी बनाओ तो आप ही बना दो ना भाई साहब। लो संपादक आपको नियुक्त कर दिया। 1956 में जो है हमने आपको क्या बना दिया है? संपादक बना दिया है। नाम क्या है? सैमुअल लुबेर्जी। अब क्या हुआ? सैमुअल लुबेर्जी संपादक तो बन गए। इन्होंने जो है आपके एएलए रूल्स के लिए काम कब तक किया था? 1962 तक किया था, ठीक है। इन्होंने 1962 तक जो है कार्य किया, पूरा सहयोग दिया। फिर जो है संस्था संबंधी नियमों को लेके, इसको लेके संस्था संबंधी नियमों को लेके, संस्था संबंधी नियमों को लेके, संस्था संबंधी रूल्स को लेके, नियमों को लेके जो है, संस्था संबंधी नियमों को लेके जो है इन्होंने जो है क्या छोड़ दिया? अपनी कार्य छोड़ दिया। 1962 में इन्होंने इस एएलए रूल्स को जो है त्याग पत्र दे दिया। इस एएलए रूल्स से क्या दे दिया भाई साहब? त्याग पत्र दे दिया। देखो क्या होता है, 1956 में जब इनको संपादक बनाया गया, अब इन्होंने आलोचना ही की थी तो एएलए में आए थे। इन्होंने क्या की थी? आलोचना ही की थी, इसलिए कि किस में आए थे? ये एएलए में आए थे। अब एएलए में जब ये आ गए, एएलए में जब ये जो प्रवेश कर गए, तो हो सकता है वहां पे कुछ ना कुछ संस्था में दिक्कत होगी कि यार जो आलोचना ही कर रहे हैं उनको जो एएलए संपादक बना रहा है। तो इस कारण देखो, सोचने की बातें, मजाक की बातें होती है कि एएलए ने जो है इनको संपादक बना दिया। फिर हो सकता है जी संस्था में कुछ, जैसे मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है, वहां पे जो है किसी को नए को नियुक्त किया गया है, तो पुराने वाले को दिक्कत तो होती है ना। इसलिए पुराने वाले को जो दिक्कत हुई, उसकी वजह से जो है सैमुअल लुबेर्जी ने जो है 1962 में अपने पद से जो है त्याग पत्र दे दिया। क्लियर है? एएलए रूल्स से क्या कर दिया इन्होंने? त्याग पत्र दे दिया। फिर जो है ध्यान रखना भाई, 1962 की बात आ गई है, 1962 की बात आ गई है। 1962 में जो है आपके एक व्यक्ति का नाम आया है, समनर स्पाल्डिंग। इसका नाम है समनर स्पाल्डिंग का। समनर स्पाल्डिंग को जो है आपके क्या बना दिया गया? संपादक बना दिया गया। क्या बना दिया? संपादक बना दिया। भाई कोई आदमी जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा जॉब को छोड़ के, तो उसकी जगह नया आदमी तो नियुक्त करना पड़ेगा। तो समनर स्पाल्डिंग को उनकी जगह क्या बना दिया? संपादक बना दिया, ठीक है। अब समनर स्पाल्डिंग जी को संपादक बनाया गया। तो ये समनर स्पाल्डिंग जी जो है आपके कब बने? 1962-63 में बने। तो नाम क्या था? समनर स्पाल्डिंग। देखो याद कर लेना, बहुत अच्छी चीज है समनर स्पाल्डिंग, ठीक है। क्या नाम है? समनर स्पाल्डिंग, ठीक है। अब समनर स्पाल्डिंग जी आ चुके हैं। समनर स्पाल्डिंग जी ने आते ही जो है आपके काम शुरू किया। सबसे पहले तो 1961 में आपके आईसीसीपी रूल थे, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग कॉन्फ्रेंस ऑन, ठीक है, प्रिंसिपल नाम से जो है कैटलॉगिंग हुई थी 1961 में। आपके उसके 12 सिद्धांतों को, उस कैटलॉगिंग प्रिंसिपल के 12 सिद्धांतों को जो है शामिल कर लिया किसने? समनर स्पाल्डिंग जी ने। किसके साथ में? एएलए रूल्स के साथ में। किसके साथ में? एएलए रूल्स के साथ में जो है इन्होंने इन 12 नियमों को क्या कर लिया? साथ में दे लिया। इसलिए ध्यान रखना, 12 सिद्धांतों को शामिल किसने किया था? समनर स्पाल्डिंग जी ने। कहाँ के? 1961 के आईसीसीपी रूल जो थे उनके, ठीक है। अब ध्यान रखना, और समनर स्पाल्डिंग जी ने एक काम और किया। 1965 तक जो है संपूर्ण कार्य कर लिया था इस कोड का। 1965 तक जो है इन्होंने कार्य को संपूर्ण कर लिया था, मतलब पूर्ण कार्य कर लिया था इस सेक्टर के रूप में, संपूर्ण कार्य कर लिया था एएलए रूल्स का। और इन्होंने 1967 में, कब? 1967 में कोड जारी की, AACR फर्स्ट, ठीक है, जिसका पूरा नाम अगर देखें तो एंग्लो अमेरिकन, क्या नाम है? एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल फर्स्ट नाम से, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल फर्स्ट के नाम से जो है इन्होंने कोड जारी कर दिया। और ये कोड कब जारी किया? 1967 को जारी किया।
कब जारी किया? 1967 को जो है ये कोड इन्होंने जारी किया। ध्यान रखने ना, कब किया? 1967 को इन्होंने ये कोड जो है जारी कर दिया था। इतना आपको यहाँ से जो है ध्यान रखना है। 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल फर्स्ट के नाम। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको थोड़ा-सा पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं। लुबेटज़की ने इसकी सरल और संपूर्ण सूची संहिता निर्माण करने की अनुशंसा की 1956 में। एएलए रूल्स, देखो थोड़ा-सा एक स्लाइड अपने पीछे रह गई है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, इसकी जो है आपकी आलोचना किसने की? पॉल डब्ल्यू विंकलर ने की। सैमुअल लुबेटज़की ने अपनी पुस्तक में कैटालॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल जो 1953 में आई थी, उसमें आलोचना की। एएलए रूल्स जटिलतापूर्ण, शब्द आडंबरपूर्ण, असंगत व अनावश्यक विस्तार है। ये बात अपन ने कर ली है। क्लियर है? ध्यान रखना। अब अपन देखेंगे कि लुबेटज़की ने क्या किया। लुबेटज़की ने जो है इसकी सरल और संपूर्ण सूची संहिता निर्माण करने की क्या की? अनुशंसा की। संपूर्ण सूची संहिता बनाने की क्या की इन्होंने? अनुशंसा की। 1956 में एएलए रूल्स की समीक्षा हेतु सैमुअल लुबेटज़की को संपादक नियुक्त कर दिया। कब किया गया? 1956 में। देखो ध्यान रखना, 1956 में इनको क्या बना दिया गया? संपादक बना दिया गया। 1962 में जो है लुबेटज़की द्वारा क्या दे दिया गया? त्याग पत्र दे दिया गया, संस्था संबंधी नियमों के विरोध के कारण। ठीक है? फिर जो है समनर स्पाल्डिंग आए। कौन आए? समनर स्पाल्डिंग को क्या नियुक्त कर दिया? संपादक जो है नियुक्त कर दिया। 1956 तक कार्य, सॉरी 1965 होगा भाई, 1965 तक जो है इन्होंने कार्य पूर्ण किया, जिसमें 1961 आईसीसीपी जो पेरिस में हुई थी, इसके शीर्षक के चयन एवं रूल संबंधी जो 12 सिद्धांत थे, उनका निर्माण किया, जिन्हें एएलए रूल्स में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। ध्यान रखना, 12 सिद्धांतों को शामिल किया। कहाँ के थे 12 सिद्धांत? आईसीसीपी के थे। कहाँ के थे? आईसीसीपी की थे। इतना ध्यान रखना। ठीक है? फिर जो है 1967 की डेट आती है। 1967 को एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल फर्स्ट का क्या कर दिया इन्होंने? प्रकाशन कर दिया। कौन कौन सहयोगी थे? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर एलएबी आ गया था लाइब्रेरी एसोसिएशन, एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन चारों जो एसोसिएशंस थे, चारों जो संस्था संघ थे, इनके द्वारा मिलके जो एक कोड जारी किया गया, जिसका नाम था एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल फर्स्ट। क्लियर है? यहां से बहुत अच्छे से समझते हुए जाना कि किस तरीके से आपकी जो है प्रविष्टियां यहाँ पे, सॉरी आपकी जो है किस तरीके से एसीआर फर्स्ट का जो है निर्माण हुआ है। क्लियर है? बहुत ही अच्छे से आपको इन चीजों को समझना है कि कैसे इतिहास चालू हुआ था और कहां तक इतिहास जो है जा रहा है। ठीक है? एक एक तथ्य को समझना है कि कहाँ कितने नियम थे, कितने जो है पेज थे, ये सभी चीजें। अब देखना भाई, इसमें खंड, कितने खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था एसीआर फर्स्ट का? तो 2 खंडों में प्रकाशन हुआ था। प्रथम खंड को कहा गया है ब्रिटिश टेक्स्ट। प्रथम खंड को क्या कहा है? ब्रिटिश टेक्स्ट कहा है। जबकि द्वितीय खंड को क्या कहा है? नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट। क्या कहा है? नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट। प्रथम खंड को कहा है ब्रिटिश टेक्स्ट, जिसमें कितने रूल हैं? 216 रूल हैं। द्वितीय खंड में नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट नाम है, जिसमें कितने रूल हैं? 226 रूल हैं। कितने हैं? 226 रूल हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है? इतना आपको क्लियर जो है यहाँ से याद होना चाहिए कि किस तरीके से जोड़े गए हैं। इसका रीप्रिंट कब आया था? तो 1970 को आया था। इसके संपादक कौन थे? तो समनर स्पाल्डिंग थे। भाग कितने हैं इसके? तो 3 भाग। ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, अपन जो है आराम से याद करते हुए जाएंगे इसको, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान रखना, 1967 की बात की है अपन ने। कब की है? 1967 की बात की है। क्या आया? कौन सा कोड आया? AACR फर्स्ट आया। कौन सा आया? AACR फर्स्ट जो है कोड आपके आया था, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल फर्स्ट आया था। कब आया? 1967 में आया था। ठीक है? ध्यान रखना। अब कितने खंड कितने थे? तो ध्यान रख लेना, इसमें खंड थे आपके 2। कितने खंड थे? 2 खंड थे। एक खंड का नाम है आपकी वही ब्रिटिश टेक्स्ट। एक खंड का नाम है ब्रिटिश टेक्स्ट। ठीक है? दूसरे खंड का नाम है नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट। दूसरे खंड का क्या नाम है? नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट।
दूसरे खंड का नाम है नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट। ब्रिटिश टेक्स्ट में जो है रूल थे 216। कितने थे? 216। जबकि नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट में रूल हैं 226। कितने हैं? 226। क्लियर है? इतना ध्यान रख लेना भाई। खंड 2 है, ब्रिटिश टेक्स्ट 216 रूल, नॉर्थ अमेरिकन टेक्स्ट 226 रूल। क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान रखना कि आपके एसीआर जो आपकी जो सेकंड जारी सॉरी जो एसीआर जो फर्स्ट जारी हुआ है, इसके संपादक कौन थे? तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, समनर स्पार्लिंग। कौन है संपादक? कौन है? समनर स्पार्लिंग है। ठीक है? कितने हैं? समनर। कौन है? समनर स्पार्लिंग। ध्यान रख लेना, इसके संपादक कौन है? समनर स्पार्लिंग है। थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करके चलना, समनर स्पार्लिंग संपादक। ठीक है? आगे अगर ध्यान देते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका रीप्रिंट कब आया था 1967 वाले का। तो आपके रीप्रिंट जो है 1970 को आया था, 1970 को आया। इतना आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। इसका रीप्रिंट 1970 को आया था। क्लियर है? इसको कितने भागों में अगर पूछ लिया जाए कि एसीआर फेस्ट को कितने भाग हैं, तो आप बताओगे भाई साहब इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अब आपको वो ध्यान रखना है कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं, उनमें अध्याय कितने हैं और उनमें कितने जो है नियम समाहित हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि एसीआर फेस्ट में जो है टोटल रूल कितने थे, तो 272 थे। ठीक है? 272 पृष्ठ थे। कितने थे? 272 जो है आपके रूल थे किसमें? एसीआर फर्स्ट में। और पेज कितने थे? तो ध्यान रखना 400 थे। क्लियर है? इतना आपको जो है यहाँ से ध्यान रखना है कि आपके पेज कितने थे? 272 टोटल थे। और आपके जो है भाग कितने हैं? तो 3 हैं। पहला भाग है प्रविष्टि और शीर्षक संबंधी नियम, एंट्री एंड हेडिंग रूल्स। ठीक है? ध्यान रखना, पहले भाग का नाम है प्रविष्टि और शीर्षक संबंधी नियम, एंट्री और हेडिंग रूल्स है। अध्याय कितने हैं? 5 हैं। नियम कितने हैं? 129। अध्याय कितने हैं? 5 हैं। नियम कितने हैं? 1 to 9 हैं। विवरण डिस्क्रिप्शन के नियम कितने, अध्याय कितने हैं? 4 हैं। नियम कितने हैं? 62 है। नोट बुक मटेरियल के अध्याय कितने? 6 हैं। नियम कितने? 81 हैं। कुल पेज कितने? 400। कुल नियम कितने? 272। ठीक है? ये मैंने बता दिए हैं। देखो भाग कितने हैं एसीआर के, फिर याद कर लेना। मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आप कह रहे हो कि भाई साहब भाग कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रविष्टि और शीर्षक संबंधी नियम पूछा जा चुका है। विवरण के नियम नॉर्थ बुक मटेरियल के नॉर्थ नहीं है भाई, नॉन बुक मटेरियल। ध्यान रख लेना थोड़ा सा, यहाँ से नॉन बुक मटेरियल है। नॉन बुक मटेरियल का मतलब होता है अपुस्तकीय सामग्री। अपुस्तकीय सामग्री। नॉन बुक मटेरियल का क्या मतलब होता है? अपुस्तकीय सामग्री। यहाँ से जो है मतलब लिया जाता है आपके नॉन बुक मटेरियल। ठीक है? इसमें कितने नियम देखो, प्रविष्टि और शीर्षक संबंधी में अध्याय कितने हैं? तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। नियम 129 है। विवरण में अध्याय कितने? 4 हैं। नियम 62 है। नॉन बुक मटेरियल में अध्याय कितने? 6 है। नियम कितने? 81 है। कुल पेज कितने? 400। कुल नियम कितने? 272 है। ठीक है? अपुस्तकीय सामग्री के नियम भी इसमें शामिल है, जो नॉन बुक मटेरियल को ही अपुस्तकीय सामग्री कहा जाता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब एसीआर देखो, एसीआर जो है इतना ही सीमित है। अब अपन पढ़ेंगे एसीआर सेकंड को, जिसमें विस्तार से अपन जानेंगे क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें आई थी, कितनी एंट्री इसमें होती है, इसमें जो है कितने अध्याय दिए गए हैं, वो अपन देखेंगे एसीआर सेकंड में। ठीक है? तो एसीआर फर्स्ट की विशेषताएं देख लेते हैं कि शोध व जन ग्रंथालयों के लिए यह क्या था? उपयोगी था। शीर्षक के उपयोग पर इसमें क्या दिया गया? बल दिया गया। मुख्य पृष्ठ पर लिखी सूचना को इसमें क्या दिया गया? महत्व दिया गया। अनुग्रहित सामग्री के लिए सूचीकरण के क्या दिए गए? नियम दिए गए। समष्टि लेखक व एकरूप आख्या की अवधारणा का क्या किया गया भाई? समावेश किया गया। शीर्षक के चयन व उपकल्पन के नियमों का भी क्या किया गया? समावेश जो है इसमें किया
गया। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अब जो है कुछ दोष हैं एसीआर फेस्ट के, उनको भी देख लेते हैं। केवल शोध ग्रंथालयों के लिए विशेष उपयोगी है। पेरिस सिद्धांतों की कई जगह अपेक्षा की गई है। 2 संस्करणों का प्रकाशन जिसे सामंजस्यता का क्या रहता है? अभाव रहता है। विषय सूची नियमों का इसमें अभाव है। संघ सूची व राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के नियमों का समावेश नहीं। समष्टि लेखक का विवेचन पूर्ण वैज्ञानिक नहीं। तो ये यहाँ तक जो है एसीआर के दोष और अपन ने जो है विशेषताएं देख ली है। एसीआर यहाँ तक एक बार के लिए क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे 1974 से अगले वीडियो में। 1974 को एसीआर फेस्ट की जो है समीक्षा की गई, रिवीजन के लिए काम किया गया आपके जो है विंकलर महोदय द्वारा और आपके जो है 2 व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो है इसमें आपकी समीक्षा की गई। 1978 में इसका वापस प्रकाशन किया गया, 1978 में एसीआर सेकंड के रूप में। फिर उसमें जो है कौन-कौन से संस्करण थे, कितने उसमें खंड थे, कितने भागों में उसको प्रकाशित किया गया है, कौन से अध्यायों में उसको बाँटा गया है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है? तो आज के लिए देखो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।